नमस्कार विद्यार्थियों। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे द्वितीय जो प्रकाश है आचार्य धनंजय का। उस द्वितीय प्रकाश में आचार्य धनंजय ने नायक और नायिकाओं के विषय में बताया है कि नायक कितने प्रकार का हो सकता है, श्रृंगार के आधार पर अर्थात प्रेम के आधार पर उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, उसके कितने भेद हो सकते हैं। इस प्रकार से जब आपने नायकों को पढ़ा तो प्रेम के आधार पर, श्रृंगार के आधार पर, काम अवस्था के आधार पर जो भेद हुए नायक के, वे 4 भेद थे। आपने एक पढ़ा अनुकूल, उसके बाद दक्षिण, सठ और दृष्ट। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं पड़ी थी श्रृंगार के आधार पर। यानी जिस नायक की एक नायिका है और उसके बाद अगर उसकी दूसरी नायिका हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई दूसरी नायिका आ जाती है, तो उस के आधार पर उस नायक के क्या क्या नाम हो सकते हैं। और कोई नायक ऐसा है जिसके जीवन में एक नायिका के अलावा दूसरी नायिका आती ही नहीं है, उसको कहते हैं हम अनुकूल नायक। जैसे भगवान श्री राम रामायण में अनुकूल नायक हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के जीवन में कभी भी कोई दूसरी नायिका नहीं आई, और जब किसी के जीवन में कोई दूसरी नायिका नहीं आती है तो श्रृंगारिक चेष्टाओं के आधार पर वह जो नायक है वह कहलाता है आपका अनुकूल नायक। और जब किसी के जीवन में कोई दूसरी नायिका आ जाती है तो उसके आधार पर उस नायक के 3 भेद हो जाते हैं, दक्षिण, सठ और दृष्ट। अब इसी प्रकार से फिर धनंजय ने बताया नायकों के विषय में। तो नायिकाओं के विषय में तो नायिका क्या थी? स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। इस प्रकार से सबसे पहले 3 भेद किए नायिकाओं के, उसके बाद स्वकीय के 3 भेद कर दिए, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्धा एक ही प्रकार की होती है, मध्या और प्रगल्भा 6 प्रकार की हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 6 मध्या के, 6 प्रगल्भा के और 1 मुग्धा का। इस प्रकार से जो नायिका हैं उनके 13 भेद हो गए थे। फिर उसके बाद आता है परकीय नायिका। तो परकीय नायिका में आचार्य धनंजय ने 2 ही नाम बताए थे कि परकीय नायिका या तो ऐसी नायिका जो किसी की विवाहिता है, या फिर ऐसी नायिका जो किसी की कन्या है। फिर उसके बाद साधारण स्त्री के विषय में बताया कि साधारण जो स्त्री होती है वो क्या होती है कि जो सबकी स्त्री होती है, अर्थात जो गणिका होती है, जो वेश्या होती है, उसको कहते हैं साधारण स्त्री। और उसका प्रयोजन केवल यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन है तो उससे धन ग्रहण करना ही उसका मुख्य प्रयोजन होता है। धन होता है तब तक तो अनुरक्ता के समान आचरण करती है, और जब उसका धन चला जाता है तो उसको अपनी माता के द्वारा घर से निकलवा देती है। क्यों? क्योंकि जब उसको निकलवा दिया जाएगा तो फिर धन लेकर के आएगा वो। इस प्रकार से जो नायिका हैं उनके हमने भेदों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार के आधार पर, प्रेम के आधार पर और काम अवस्था एक ही बात है। श्रृंगार के आधार पर, प्रेम के आधार पर या फिर काम अवस्था के आधार पर जो नायिका होती है उसकी 8 अवस्थाएं होती हैं, उसके 8 भेद हो सकते हैं। क्या बताया? देखिए आचार्य धनंजय ने आसाम अष्टावस्था स्युः स्वाधीन पतिकादिका। आसाम कहते हैं इनकी, किनकी? जो नायिकाएं हैं, आपने पढ़ी स्वकीय, परकीय और जो साधारण स्त्री जो नायिकाएं हैं उनकी। अष्टौ कहते हैं 8 अवस्था स्यु कि इन नायिकाओं की 8 अवस्थाएं हो सकती हैं। और फिर क्या कहा? स्वाधीन पतिका आदिका, कि जो स्वाधीन पतिका होती है
आदि दे दी। आदि का मतलब है पहली स्वाधीन पत्रिका है, उसके बाद और हैं 7। तो कौन सी हैं देखिए, एक है स्वाधीन पत्रिका, एक है वासक सज्जा, एक है बृहदोत्कंठिता, एक है खंडिता, एक है कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोसित प्रिया और अभिसारिका। इस प्रकार से जो नायिकाएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। किसके आधार पर? श्रृंगारिक अवस्थाओं के आधार पर। जो श्रृंगार रस होता है उस अवस्था के आधार पर जो नायिका होती है वह 8 प्रकार की होती है। अब देखिए, ये जो स्वाधीन पत्रिका है, स्वाधीन पत्रिका के विषय में कहा है धनंजय ने कि आसन्नायत रमणा हृष्टा स्वाधीन पत्रिका। आसन्न कहते हैं समीप। जिस नायिका का पति या नायक उस नायिका के अगर पास रहता है और जो अपने नायक से प्रसन्न रहती है, जो नायक अपनी नायिका के अधीन रहता है, ऐसी नायिका कहलाती है आपकी स्वाधीन पत्रिका। अर्थात जिसके अधीन जिसका पति है। क्या कहा? स्वाधीन पत्रिका। कि स्वाधीन पत्रिका किसको कहेंगे? जिस नायिका के अधीन जिसका पति होता है, जो अपने पति से प्रसन्न रहती है, वह कहलाती है आपकी स्वाधीन पत्रिका। फिर है देखिए, मुदा वासक सज्जा स्वम मंडयेत इष्यति प्रिय। तो देखिए कि वासक सज्जा किसको कहते हैं? सज्जा शब्द से प्रतीत हो रहा है सजने अर्थ में। तो जिस नायिका को अपने पति के या प्रेमी के आने की आशा है, यानी वह उसके पास आने वाला है, ऐसी अगर आशा है और वह अगर अपने प्रेमी के आगमन से प्रसन्न होकर और उसके लिए अगर वह सजती है, समर्थी अपने आप को सजाती है, तो वह नायिका कहलाती है आपकी वासक सज्जा नायिका। फिर देखिए, बृहदोत्कंठिता कहा है चेरयत्यवली केतु बृहदोत्कंठितोन्मनाः। क्या कहा? देखिए, लंबे समय से अगर कोई प्रिय, मान लीजिए किसी प्रेमी को अपनी नायिका से मिलने जाना है, और किसी प्रेमी को अगर अपनी नायिका से मिलने जाना है और वह अगर देर कर दे, तो जो उत्कंठित होती है उस विरह से, वह जो विरह है उससे जो उत्कंठित है, जो व्याकुल हो रही है, ऐसी नायिका कहलाती है विरह उत्कंठिता। कैसी? जिसका प्रेमी उससे मिलने आने वाला है लेकिन वह देर कर दे, तो देर कर देता है, तो ऐसी जो नायिका होती है वह कहलाती है आपकी विरह उत्कंठिता नायिका। फिर देखिए, खंडिता है। खंडिता नायिका के विषय में बताया है कि ऐसा नायक, जो नायक किसी दूसरी नायिका से मिलके आया है, कोई नायक किसी दूसरी नायिका से अगर मिला हुआ है, यानी किसी दूसरी नायिका से मिलके आता है, तो वह नायक कहलाता है, उसकी नायिका कहलाएगी खंडिता। फिर है कलहांतरिता। कलहांतरिता उसको बोलते हैं जो कलह के बाद हो। क्या कहेंगे? कलहांतरिता, यानी जो कलह के बाद हो। किसी नायिका का अपने नायक से अगर कलह हो जाए तो वह कहलाती है कलहांतरिता। विप्रलब्धा। विप्रलब्धा कहते हैं ऐसी नायिका को जो अपने नायक के द्वारा ठगी जाती है। फिर कहते हैं प्रोसित प्रिया। प्रोसित प्रिया ऐसी नायिका होती है जिसका पति बाहर चला जाता है। और फिर है अभिसारिका। अभिसारिका ऐसी नायिका होती है जो अपने नायक से मिलने के लिए जाती है।
तो इस प्रकार से जो नायिकाएं हैं उनकी श्रृंगारिक अवस्थाएं हो जाती हैं। तो श्रृंगारिक अवस्थाओं का आज हमने इस लेक्चर में वर्णन किया है। आगे के लेक्चर में इनके पृथक पृथक भेदों को पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।